नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 टीवी नेटवर्क राजस्थान। और जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि कल जो मुख्यमंत्री जी आए थे, क्या खैरतल जिले को काफ़ी उम्मीदी थी भजनलाल से, लेकिन कुछ खास और ना ही कुछ सौगात देके गए। आज हमारे साथ कांग्रेस नेता केशव गुर्जर जी है, उनसे हम बात करेंगे इस मामले को लेकर। केशव जी, कल भजनलाल जी आए थे, मुख्यमंत्री जी राजस्थान सरकार, तो बहुत सारी उम्मीदें थी लोगों को, तो क्या आपको क्या लगता है, क्या कुछ देखे गए यहाँ? नहीं, देख के तो कुछ भी नहीं गया, लेकिन क्या है कि बाबा बालकनाथ ने जो मुद्दे रखे ने, पहली बार मुझे लगा कि बालकनाथ कुछ सीरियस है तिजारा क्षेत्र के लिए। उसने बहुत से मुद्दे रखे, लेकिन सीएम साहब और उनके आपस की जो राजनीति है, उस राजनीति के चक्कर में कोई घोषणा नहीं करके गए वो। ये इससे हमें निराश लगी। बाबा बालकनाथ ने खूब मेहनत करी और सारे मुद्दे रखे, जैसे खिजूरवास का था, जमीन का मैटर था, और कई मैटर थे, उन्होंने बहुत रखे, पर वो निराश हाथ लगी। क्योंकि सीएम साहब तो पर्चे वाला सीएम है। अब ये तो वहाँ जाकर पूछ के बताएगा सुधांशु मन से क्या करना है क्या नहीं करना है, नहीं यहीं घोषणा करके जाना था। जैसे नायब सिंह है वहाँ हरियाणा का मुख्यमंत्री, वो ऑन द स्पॉट घोषणा कर रहा है सबकी, यहाँ कुछ भी नहीं करी। तो बाबा बालकनाथ जो है, अंदरूनी जो भाजपा की राजनीति चल रही है ना, उस राजनीति का शिकार हुआ है इसमें। नहीं तो मुद्दे तो उसने सही उठाए थे, भिवाड़ी के लिए सारे मुद्दे सही उठाए थे, भिवाड़ी के लिए, तिजारा के लिए, सभी मुद्दे ठीक थे उसके। बाबा बालकनाथ ने बहुत सारे ऐसे ही मुद्दे उठाए, कॉरिडोर के लिए जो बाबा मोहन राम कॉरिडोर बनाने के लिए जो उसने प्रस्ताव रखा, और बहुत सारे ऐसे जो योजना का उन्होंने नाम लिया, तो क्या ये पूरे हो पाएंगे? नहीं, वो तो होते तो फिर घोषणा कर जाता ना सीएम, तो सीएम ने घोषणा ही नहीं करी। अब भूपेंद्र जी कह रहे हैं कि भाई मैं इसका सीएम साहब से उद्घाटन करवाऊंगा, क्या नाम है, स्टेडियम का। अरे स्टेडियम तो संदीप यादव ने मंजूर करवाया था। संदीप यादव ने ये 4 लेन करवाया था तिजारा रोड, यहाँ से टोल टैक्स तक। सारा कांग्रेस के राज में तो सारे काम हुए हैं, उसके बाद हुआ ही क्या है, कुछ भी ना हुआ। यानी कि संदीप यादव ने यहाँ एडीजे कोर्ट खुलवाया, संदीप यादव ने लाइब्रेरी का काम करवाया, ये सब कांग्रेस राज में ही तो हुए। उसके बाद क्या हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ। तो ये क्या कांग्रेस के जो कार्यकाल है में जो सारे काम है, उनको जो काम किए उनके फीता काटने वाले हैं ये? हम उनने पूरा करवा देंगे तो उनका श्रेय लेंगे, और तो क्या है, कुछ भी ना है। और हो जाए तो अच्छी बात है। चलो, हम तो ये चाह रहे हैं कि भाई जो संदीप यादव ने जो करवाया और जो पैसे मंजूर करवा के पटक दिए हर चीज़ के, और अगर ये उसको भी पूरा कर दें तो उसका फीता काटे, तो हम तो इसके दब्बे इनका भारी रहेंगे। नहीं, जैसे मुख्यमंत्री जी आए, लोगों को, आम जनता को एक काफ़ी उम्मीद थी कि जैसे हम भिवाड़ी में बैठे हैं, तो भिवाड़ी में सबसे ज़्यादा समस्या पानी की है, जल भराव की, उसके लेकर मुख्यमंत्री ने कुछ कहा नहीं है। भूपेंद्र यादव ने तो काफ़ी चीज़ें जो बताई हैं कि होने वाली हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी की ओर से कुछ ऐसी घोषणा नहीं हुई कि कितने समय में ये हो पाएगा। आपको जो, और जनता की बात करें, भिवाड़ी की जनता की बात करें, तो लोगों को क्या उम्मीदें थी कि भाई ये चीज़ें होनी चाहिए थी और मुख्यमंत्री इन घोषणा करना चाहिए था, लंबे समय से जो मांग है, क्या क्या मांगती है? नहीं, भूपेंद्र यादव ने जो मुद्दा उठाया था पानी का, देखो भूपेंद्र यादव की वजह से वो समस्या सॉल्व होने जा रही है। क्योंकि उसने भजनलाल को फ़ोन किया, नायब सिंह को, हरियाणा के मुख्यमंत्री को फ़ोन किया, और उस पर फिर मीटिंग भी हुई है अधिकारियों की। तो उसका मुझे लग रहा है कोई ना कोई समाधान निकल सकता है, क्योंकि भूपेंद्र यादव यहाँ की सुपर पावर है। वो जो कहेगा वो कर भी सकता है उस चीज़ को। आज वो इतना पावर में है वो आदमी। ईआरसीपी का जो मुद्दा बहुत पहले भी कांग्रेस के टाइम में भी काफ़ी गरमाइट थी, ईआरसीपी का मुद्दा पानी वाला, लेकिन क्या है, उस पर काम चल रहा है। वो कांग्रेस पार्टी के टाइम के ही मंजूर है, और बीजेपी ने भी उसको रोका नहीं है। बीजेपी भी कर रही है उस काम को, और बहुत जल्दी ही वो पानी तिजारा क्षेत्र में भी आएगा। भूपेंद्र ने बताया था वह 700 गाँवों को पानी मिलेगा, ये मिलेगा। और नटनी का 12 में वो पानी इकट्ठा कर रहे हैं, और उसको फिर नीमराना तक पहुंचाने की उनकी योजना है, तो वो अच्छी योजना है। तो उसके लिए तो हम भूपेंद्र का धन्यवाद भी करते हैं। भाई पानी का मेन तो मुद्दा यहाँ है, और तो कोई खास ऐसा कुछ है नहीं। बाकी तो सरकार कर ही रही है, क्योंकि हमें इतना रेवेन्यू दे रहे हैं कि सारी सरकार हम चला रहे हैं, भिवाड़ी से चल रही सारी सरकारें। लेकिन संदीप यादव के टाइम में, जो कांग्रेस के टाइम में जो काम हुए हैं, उन काम को भी ये पूरा कर दें, तो इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। जैसे हम कल लोगों से बात कर रहे थे, जो सभा शामिल होने आए थे लोग, वो बहुत सारे ऐसे चीज़ें जो बता रहे हैं, जैसे तिजारा की बात करें, स्टेडियम नहीं है, उसकी बात करें युवाओं के लिए, एक
बात कर रहे थे कि यहाँ पे गौ कसी की ज़्यादा, लोग कह रहे थे गौ कसी को ज़्यादा होती है, तो ये सारे छोटे छोटे मुद्दे हैं। गोकसी की तो ये बात झूठी है। यहाँ पे गोकसी नहीं हो रही। हमारे यहाँ के मेयो गोकसी नहीं करते हैं। ये मेयों को बदनाम करने की साजिश है सारी, क्योंकि गोकसी भी जो हो रहे हैं ना, वो हरियाणा साइड के मेयो में वही कर रहे हैं। हमारे यहाँ के अलवर जिले के, तिजारा क्षेत्र के, भिवाड़ी क्षेत्र के कोई भी मेयो गोकसी में शामिल नहीं है। इनको तो बिना मतलब में बदनाम किया जा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ, बिल्कुल भी। हम यहाँ रह रहे हैं इतना दिन से, हमारा भाईचारा है, कई कई पीढ़ियों से हमारा भाईचारा है। मेयों का हमारा आना जाना है, ब्याह शादी सब कुछ है, आना जाना है, सब कुछ है, कहीं कोई बात ही नहीं है। यहाँ तो बस ये है कि चुनावों में स्टंट बनाया था ये हिंदू मुसलमान का, बाकी हमारे यहाँ सब कुछ भी नहीं है। आज तक कुछ नहीं हुआ। 1992 में जो बाबरी मस्जिद गिराई गई थी, जब भी यहाँ कुछ नहीं हुआ, किसी को एक टोड़ा भी ना मारा किसी ने। तो हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम का जो भाईचारा बड़ा मजबूत है। वो हमारे कुछ बाबा मोहन राम की कृपा है कि हमारे यहाँ इस तरह की वायलेंस कभी हुई नहीं है, ना कभी होने की संभावना है। कानून व्यवस्था की बात करें तो कैसे है अभी यहाँ पे? भाई चोरियाँ बाबा ने कही थी कि भाई सुई भी ना उठेगी, साइकिल भी ना उठेगी, रोज मोटरसाइकिल उठ रही है, रोज चोरी हो रही है। कहाँ वो कानून व्यवस्था है? हालांकि जो हमारी जो एसपी है, ये बहुत निडर है, बहुत ईमानदार है, बड़ी साहसी है, काम खूब कर रही है। लेकिन क्या है कि बीच में राजनीति घुस जाती है कि नेता यहाँ का अपराधियों को छुड़वा देते हैं, वो कर देते हैं, सपोर्ट करते हैं। लेकिन एसपी वास्तव में बहुत बढ़िया लगाई। इसके लिए मैं बीजेपी सरकार का धन्यवाद भी करता हूँ कि एसपी बहुत अच्छी है। तो ये जो कल जो मुख्यमंत्री आए थे, तो लोगों को क्या निराशा मिली? कोई खैरतल जिले के लिए कोई अच्छी खासी कोई योजना, कोई ऐसी प्लानिंग नहीं हुई, घोषणा नहीं हुई? ना कोई घोषणा नहीं। पूरी जनता निराश है, और जो जनता गई है वो भी सारी यही कहती है, अरे कुछ भी ना है, कुछ भी ना है, बोलो कुछ भी ना हुआ। हाँ, सब वो तो हुआ। ये जो और बाबा जी भी मेरे हिसाब से निराश है इस चीज़ में। बाबा जी ने मेहनत की लोगों को ले जाने में, और खूब अच्छी कड़ी मेहनत करी बाबा जी ने। अच्छा। और खूब ले गए यहाँ से, भिवाड़ी से भी खूब आदमी गए हैं, बस भर भर के गई हैं, लेकिन कोई खास बात नहीं हुई। देखो, तो मैं पहले कह रहा हूँ कि यहाँ बाबा जी राजनीति का शिकार हो रहा है। अब उनकी भाजपा के अंदरूनी राजनीति, उसमें हमें क्या लेना देना, भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन बाबा जी सीरियस तो है कुछ करने के लिए। नहीं तो बाबा जी जब लोकसभा सांसद था तो कभी नहीं आए, लोगों से मिला नहीं। अब वो सब्जी के मिल रहा है, आ रहा है, जा रहा है, ब्याह शादियों में जा रहा है, मरने खिरने में भी जा रहा है, कर रहा है मेहनत तो। लेकिन अब वो आपसी राजनीति का शिकार है, वो बहुत ज़्यादा शिकार है राजनीति का। तो उसका नुकसान हो रहा है तिजारा की जनता को और तिजारा को। हाँ, आम जनता को उसका नुकसान हो रहा है। ठीक है, थैंक यू बात करने के लिए। आप देख रहे हैं लगातार हम कवर कर रहे हैं कि जिस तरह से कल तिजारा में मुख्यमंत्री जी आए थे, उनको यहाँ के लोगों को, तिजारा विधानसभा के लोगों को काफ़ी उम्मीदें थी कि बहुत सारी ऐसी योजनाओं को वो घोषणा करके जाएंगे जिनसे आम जनता से जुड़ाव है। सबसे बड़ी बात है कि पानी की समस्या का बहुत लंबे समय से भिवाड़ी में चल रहा है, उसके भी लेकर कुछ खास पुख्ता ठोस सबूत नहीं वो कह पाए कि भाई कितने दिनों में होगा, लेकिन कब होगा ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। क्योंकि जैसे अब चुनाव भी आने वाले नगर परिषद के, जो चुनाव में खड़े होंगे उनके पास क्या मुद्दा रहेंगे चुनाव लड़ने के। क्योंकि सबसे बड़ा काम तो चाहे वार्ड पार्षद की बात करें, चेयरमैन की बात करें, उनको विकास कराने का एक मुद्दा रहता है कि भाई क्षेत्र में, वार्ड में विकास कराएंगे। लेकिन आज भिवाड़ी की बात करें तो भिवाड़ी में तो विकास हुआ ही नहीं। चारों तरफ पानी भरा हुआ है, रोडों पे कूड़ादान बना हुआ है, साफ सफाई है नहीं, रोड टूटा हुआ है। तो आखिर ये जो चेयरमैन की दावेदारी कर रहे हैं, पार्षद की दावेदारी कर रहे हैं, वो क्या मुद्दा लेके जाएंगे जनता के पास, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। तो देखते रहिए 24 टीवी नेटवर्क राजस्थान।